नगर निगम का चुनाव भले ही स्थानीय चुनाव हो, लेकिन चुनौतियां किसी राज्य के चुनाव या केंद्र के चुनाव से कम नहीं होती। कांग्रेस ने इस बार लंबा इंतज़ार कराया अपने उम्मीदवारों का ऐलान करने में। ऐसे में अब वार्ड नंबर 64 से कांग्रेस के उम्मीदवार पंकज शर्मा जी हमारे साथ हैं। बहुत देर हुई उनका नाम के ऐलान को लेकर, लेकिन आखिरकार अब नामांकन की प्रक्रिया भी उन्होंने पूरी कर ली है। वो हमारे साथ है, तो आइए उनसे बात करते हैं। पंकज जी, ये बताएं कि भाई इतनी देरी क्यों करी कांग्रेस ने? शायद उनके कुछ टेक्निकल रीजंस रहे होंगे कुछ जगहों पर पार्टी को चयन करने में, क्योंकि बहुत जगह बहुत सारे मजबूत दावेदार हैं, तो उनको एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगा। और क्योंकि बहुत जल्दी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ को टाइम नहीं दिया गया, चुनाव आयोग ने बहुत जल्दी से चुनाव डिक्लेयर कर दिया, तो इसी वजह से हुआ। और बहुत ज़्यादा लेट नहीं, मुझे लगता है कि बीजेपी के एक दिन बाद कर दिया कांग्रेस ने। तो कांग्रेस चाहती थी कि 250 के 250 कैंडिडेट एक साथ डिक्लेयर करे, तो कांग्रेस ने बाद में किया। बट वी आर हैप्पी कि कोई दिक्कत नहीं है हमें। अब हम अपने विरोधी दल के रूप में जो सशक्त विरोधी है, जो प्रबल रूप से विरोधी है, वो क्या देख रहे हैं? वो बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है? देखिए, हमारी सीधी सीधी लड़ाई यहाँ से भाजपा से है, क्योंकि भाजपा का कुशासन रहा है। पिछले 15 साल से एमसीडी में भाजपा रही है। और जिस वार्ड से हम आते हैं, जो झाड़ू का जो दूसरा उम्मीदवार हैं, उसको तो एक तरीके से केशवपुरम में वो बिल्कुल नए हैं, उन्हें बड़े सारे लोग बाहर ही बता रहे हैं उम्मीदवार। जो चुनिंदा निगम पार्षद हैं, उनकी मौजूदगी इलाके में रही नहीं, क्योंकि वो हमारे क्षेत्र से थोड़ा सा बाहर आते हैं और क्षेत्र में रहते भी नहीं थे, और उनका कद उनकी पार्टी में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो उनके लिए शायद प्राथमिकताएं कुछ बदल गई, क्षेत्र से वो दूर हो गए और क्षेत्र को बिल्कुल उन्होंने नदारद छोड़ दिया। ऐसा लगा कि जैसे हमारे क्षेत्र पे कोई सरपरस्ती नहीं है। तो हमारे क्षेत्र में जब अब जाएंगे तो विधायक हमारे निगम पार्षद जी को जवाब देना पड़ेगा कि आवारा पशुओं को जो इतना भारी इशू है हमारे यहाँ पे, उसका जवाब देना पड़ेगा। जो एरिया में गंदगी है, नालियों की सफाई है, पार्कों की सफाई है, पेड़ों की ट्रिमिंग है, पार्किंग का बहुत बड़ा इशू है, ये सारी प्रॉब्लम से जो जनता परेशान है और सुनवाई कभी नहीं हुई। एक एक चीज़ के लिए कई कई बार बोलना पड़ता था, और जैसे मैंने बोला, निगम पार्षद नादारद रहे हमारे क्षेत्र से, तो अब की बार उनको जवाब देना पड़ेगा। और हमारे क्षेत्र में हम लोग काफ़ी लंबे समय से लगे हुए हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लोगों के साथ दिन रात लगे रहते हैं, 24 घंटे 7 दिन उनके साथ अवेलेबल रहते हैं। तो लोग हमारे अंदर, लोगों की तरफ से ये एक आस है कि उनका एक ऐसा प्रतिनिधित्व करे कोई इंसान, कोई ऐसा कैंडिडेट आए जो कि उनके साथ का हो, उनकी प्रॉब्लम समझता हो और उसका समाधान कर पाए। तो लोग हमारी तरफ एक निगाह की तरफ देख रहे हैं, वो लोग चेंज के लिए देख रहे हैं, तो लोग चेंज करेंगे डेफिनेटली अपनी बात। पंकज जी ने ये साफ संदेश दिया कि जो विरोधी दल है बीजेपी, वो जो है अपनी जो एंटी इनकम्बेंसी, उसका जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, वो उसके खिलाफ काम करेगा। प्लस क्योंकि केशवपुरम वार्ड से जनता की डिमांड ये थी कि केशवपुरम के बेटे को उतारा जाए, तो पंकज शर्मा जी की बात की जाए तो वो केशवपुरम से आते हैं, वो मानते हैं कि ये उनका सबसे मजबूत पॉइंट भी है। अमित मल्होत्रा, FNI न्यूज़ ब्यूरो।